शहीद स्मारक पर मैं बैठा हूँ। अनिश्चितकालीन धरना का 27वां दिन है। आप स्क्रीन पर देखें। मैं मेरे एक बार साथी को बोलूँगा उधर दिखाएं थोड़ा सा। ये इनका परिवार की जो ये ताऊ और ताई हैं नरेश बंजारा की, और एक बुआ जी हैं, एक बुआ जी भी हैं। ये यहाँ बैठे हैं और इधर वही शाम का टाइम होता है, हमारा भी काम करने का शाम का ही टाइम होता है, और ये खाना बन रहा है और उधर वो बर्तन साफ कर रही है नरेश की भाभी। आज देखिए इंट्रोडक्शन काफ़ी दिन से हम लगातार करा रहे हैं, बाद में और कराएंगे, तो हमने सोचा क्यों ना आज इस फाइल को चालू कर दें। और चूंकि अब फाइल को खोलना बहुत ज़रूरी है, नरेश बंजारा केस की ये फाइल दिखाएं थोड़ा सा। ये बहुत बड़ी फाइल है, ये देखिए एक एल्बम, ये बहुत बड़ी फाइल है, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम सारी फाइल को खुलासा करेंगे धीरे धीरे। आज हम बात करेंगे, हमारे पास एक फेसबुक की लोकेशन है और कुछ कॉल डिटेल्स हैं। तो आखिर कॉल डिटेल्स का और फेसबुक की लोकेशन का नरेश बंजारा के अपहरण से क्या कनेक्शन है, किस तरह से इसके तार जुड़े हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सामने नहीं आ पा रही और फाइल सामने है, तो हमें लगा कि अब वो वक्त आ गया जब देश की जनता को हमें ये अपहरण का जो कनेक्शन है उसके सारे खुलासा हमको करने पड़ेंगे। क्योंकि ये वाकई बहुत गंभीर बात है कि 5.5 साल हो चुके हैं, नरेश का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। अब आप देखें, फाइल मोटी है इसलिए हाथ में नहीं आएगी, मैं इसको बोलूँगा मतीश थोड़ा सा दिखाएं। ये फेसबुक की लोकेशन का एक पेज है, ये आप दिखाएं, थोड़ा नज़दीक बोलना है। आप ये देखें कि सतीश बंजारा इज इन जोधपुर सिटी राजस्थान इंडिया, नवंबर 16 एट 19:59 बजे। आई एम गोइंग टू जोधपुर, आई एम कमिंग जोधपुर सून। ये देखिए जोधपुर सिटी की इसकी लोकेशन आ रही है और सतीश कोई और नहीं है, सतीश वही शैतान है जिसने नरेश का अपहरण किया है, जिसके ऊपर आरोप है। आप ये बताएं कि ये जोधपुर का लोकेशन है इसकी, ये रहने वाला कहाँ का है? ये रहने वाला मसूदा अजमेर ब्यावर का है। जिला अजमेर लगता है। ब्यावर से 30 किलोमीटर और मसूदा गांव है, ये वहाँ का रहने वाला है। मसूदा का रहने वाला है, मसूदा का रहने वाला। ये देखिए ये नरेश बंजारा के पापा हैं, यानी कि मसूदा अजमेर का रहने वाला है। और 16 तारीख को ये जोधपुर पहुंचा और 16 वही तारीख है, 16 नवंबर, जिस दिन नरेश बंजारा का फोटो के लिए पहला कॉल आया था, पहला फ़ोन आया था। तो आप देखिए कि मामला तो यहीं से ये कड़ी साफ जुड़ती जा रही है कि शैतान की शैतानियत के चलते वो जोधपुर जाता है और शैतान कोई और नहीं, नरेश बंजारा केस का मेन सरगना है जिसके ऊपर आरोप है। और वो लड़की रीना जिसकी सगाई नरेश से हुई थी, उस रीना का शैतान यानी प्रेमी बोल सकते हैं, अफेयर चल रहा था उसका। अब 16 तारीख को जोधपुर के अंदर लोकेशन आना, ये इस केस की पहली कड़ी यहीं से चालू हो जाती है और संदेह की कोई बात रह नहीं जाती कि अगर पुलिस से यहीं से अगर इन्वेस्टिगेट करती तो एक मिनट भी नहीं लगता इस मामले का खुलासा होने में। आगे चलते हैं हम। ये देखिए कुछ कॉल डिटेल्स हैं हमारे पास, हम दिखाएंगे आपको। दिखाएं थोड़ा सा, इधर लाना मोनू। ये 15 तारीख के बाद की हम देखो, अब आपको बताते हैं। देखिए मामला बहुत गंभीर है और ये बहुत सेंसिटिव है, ये वाकई ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये 16 नवंबर 2017 से ये बातचीत इनकी चालू होती है। अब ये नंबर है 9571428866। ये नंबर है गणपत का। गणपत वो आरोपी है नामजद, और इसकी जो बात हो रही है, और ये नंबर है, इसे इधर आएगा, ये सब गणपत के नंबर हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये नंबर 55
9571442055, ये शैतान का नंबर है। और ये 759571142886, ये गणपत का। यानी कि इन दोनों की इसी दिन बात हो रही है। ये 16 नवंबर 2017 को, 16 नवंबर 2017 को ये बात हो रही है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये एक नंबर और है, ये 9887854160, यानी कि ये भी नंबर एक गणपत का, यानी गणपत के 2 नंबर हैं। और इस 60 नंबर की भी ये 055, यानी कि शैतान के मोबाइल से बात हो रही है। अब इस तरह से ये बात चलती रहती है। और इस बात के अंदर बहुत बड़ी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। एक तारीख आएगी यहाँ 28 नवंबर, ये 28 नवंबर को ये बातचीत का द एंड हो जाता है। अब 16 तारीख से और 28 तारीख का जो कॉल का कनेक्शन है वो हम आपको विश्लेषण से आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें एक अनजान नंबर और है, थोड़ा सा मतीस एक बार लेकर और आए, एक बार एक नंबर है 35, हाँ ये देखिए 9649161135, ये वो अनजान नंबर है जिसकी ये देखिए 9571442055, ये जो वो अनजान नंबर का जो आरोपी है, जिसको आरोपी बनाया है, उसकी भी एक शैतान से बात होती है। तो अब आप, ये मामला आपके सामने साफ है, गणपत की शैतान की बात होती है, 2 नंबर से होती है, और जो अनजान नंबर है उसकी बात होती है। 16 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में बात होती है। केतन, ऐसा ही है ना? अच्छा, एक चीज़ और हम बताएंगे, एक ये पन्ना है, आप ये देखें एक बार, इसमें पूरी कैलकुलेशन करके, जो कैलकुलेशन पुलिस को करनी चाहिए, पीड़ित परिवार ने, यानी कि नरेश बंजारा के पिता ने और इसके दोनों भाइयों ने पूरी कॉल डिटेल, जिस तरह से इनके हाथ लगी वो दूसरा पहलू है, लेकिन कॉल डिटेल है इनके पास। और इसके बाद इसके अंदर हम आपको बताएंगे थोड़ा सा, इधर लेके आए, देखिए ये शैतान की कॉल डिटेल है, इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। और 16, 11, 17 को 15 बार, 17 नवंबर को 3 बार, यानी शैतान और गणपत की बात हुई है गणपत की। 18 को 7 बार, 19 तारीख को 5 बार, 20 को 4 बार और 21 को ये यहाँ कोई बात नहीं हुई। अच्छा, इसके बाद 22, 23, 24, 25, 26 तारीख को उनका कनेक्शन यहाँ से कटता है। लेकिन जिस तरह से शैतान का कनेक्शन गणपत से कटता है, वहीं शैतान का कनेक्शन जब गणपत से कटता है तो वहीं एक यूटर्न और आता है। शैतान का कनेक्शन वहाँ एक दूसरे व्यक्ति से हो जाता है जो अननोन नंबर है, यानी कि अज्ञात मोबाइल धारक। स्क्रीन पर दिखाएं एक बार, आरोपी का नंबर है इसमें 9469161135। अब 21 तारीख के बाद 22, 23, 24, 25, 26 को कनेक्शन इसका आउट होता है। और वहीं शैतान जुड़ता है इस अज्ञात मोबाइल धारक से, जिसका नाम अभी पता लगा कि कोई दुर्गेश है, पता नहीं, भगवान जाने दुर्गेश है क्या है, लेकिन वो अज्ञात नाम धारक, मोबाइल नंबर धारक की नाम से रिपोर्ट है। अब ये यहाँ जुड़ता है आपका, देखिए 24/11/2017 को दुर्गेश इस अनजान नंबर से और शैतान की 12 बार बात हुई है। 25 को 5 बार बात हुई है, 26 को 6 बार और 27 को 2 बार, यानी कि 22 से 26 तक जहाँ शैतान का कनेक्शन गणपत से कटा था, वहीं शैतान गणपत से कनेक्शन कटने के बाद और इस अज्ञात मोबाइल धारक के पास पहुंचता है और उससे लगातार कनेक्शन होते हैं। और 25 तारीख वो 25 तारीख है जिस दिन बच्चा गायब हो गया था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यही बात है ना? अब आप देखें कि इस तरह से, और फिर इसके बाद ये शैतान वापस से 27 तारीख के बाद यहाँ से कनेक्शन हटाने के बाद 5 बार बात होती है। 27/11/2017 को 5 बार होती है शैतान की, फिर गणपत से कनेक्शन हो जाता है। और 28/11 को 3 बार होती है। और 28/11 के बाद इनकी बातचीत का सिलसिला पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि पूरा ये अपहरण, नरेश बंजारा के अपहरण का सीधा सीधा एक कनेक्शन है, जिसमें कहीं कोई ऐसी गुत्थी नहीं है जिसको पुलिस ना सुलझा सके। सवाल ये है कि एक कॉल डिटेल नंबर की आई है इनके पास, किस नंबर की कॉल डिटेल है? ये शैतान की है। अगर पुलिस गणपत की कॉल डिटेल, दोनों नंबर की और अज्ञात मोबाइल धारक की और रीना की भी अगर निकाले, क्योंकि अगर ये पूरा मामला हुआ है तो कहीं ना कहीं हो कि
शैतान की और रीना की बात जरूर इस बीच हुई होगी और होना लाजमी भी है, क्योंकि वो उसका शैतान रीना का प्रेमी है और रीना वो लड़की है जिससे नरेश बंजारा की सगाई हुई थी। और आप देखें कि पूरा ये 16 तारीख से कनेक्शन हमने आपको दिखाया है। 16 तारीख को मसूदा अजमेर से शैतान का जोधपुर जाना, फेसबुक पर लोकेशन डालना, लोकेशन हम आपको दिखा दी है। और 16 तारीख से ही शैतान की गणपत के कॉल डिटेल बातचीत होना, 16 से 21 तक गणपत की बात होती है। उसके बाद शैतान यहाँ से आउट होता है और अज्ञात मोबाइल धारक से जुड़ जाता है, और अज्ञात मोबाइल धारक से जुड़ने के बाद 27 तारीख तक इसकी बात होती है, क्योंकि 25 तारीख को बच्चा गायब हो जाता है और 27 को वापस अज्ञात मोबाइल धारक को छोड़कर शैतान आता है वापस गणपत के पास, और 28 तारीख को पूरी तरह से ये बातचीत का सिलसिला बंद हो जाता है। सवाल बहुत गहरा है। पुलिस ने कितनी बार उसको डिटेन किया था, शैतान को कितनी बार हिरासत में लेकर पूछा था? पुलिस ने हिरासत में 9 तारीख को लेकर आए, और उसी वक्त मैंने कमिश्नर साहब को लिखित में दे दिया कि इसकी कॉल डिटेल गोंता से निकालो ताकि हमारा बच्चा मिल जाए। लेकिन कमिश्नर साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 9, 10 और 11 3 दिन इसको रखा। सुबह मतलब शाम को छोड़ देते, सुबह दिन भर रखते थे, शाम को वापस पढ़ते, शाम छोड़ देते, दिन भर रखते थे। और 11 तारीख को कॉल डिटेल आते ही इन्होंने, पुलिस ने जांच ही नहीं की और तीनों को रवाना कर दिया। तो हमने ऑब्जेक्शन किया कि सर आप छोड़ कैसे रहे, कि कॉल डिटेल में कुछ नहीं है। हरी सिंह ने कहा कॉल डिटेल में कुछ नहीं है। उस वक्त हमने तो देखी नहीं, कॉल डिटेल में किया। फिर हमने हरी सिंह को कहा, हरी सिंह ने हमें फाइल दी कि ये कॉल डिटेल पड़ी, इसमें देख लो। चलिए देखिए, एक बार बच्चे इधर लेके आए एक बार। अब ये 9 दिसंबर 2017 पुलिस कमिश्नर महोदय, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर उचित युक्त कार्रवाई करने बाबत, यानी कि 9 तारीख को इन्होंने ये एक कंप्लेंट लिखी है अपने बच्चे की गुमशुदगी के लिए, और उसको दी थी 9 तारीख 9/12/2017। आप ये देखें, प्रार्थी केतन पुत्र तोलाराम। 9 तारीख वो तारीख है। आप ये देखें कि श्रीमान से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का लापता पुत्र नरेश उम्र 19 वर्ष की तलाश की जावे तथा जिनके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य का मुकदमा दर्ज उचित एवं युक्त कार्रवाई की जावे। ये ऐसी इनकी कंप्लेंट थी। 9 तारीख को और 10 तारीख को और 11 तारीख को लगातार 3 दिन तक शैतान को पूछताछ के लिए पुलिस बुलाती है, सुबह बुलाती है, शाम को छोड़ देती है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी जो पूरी साजिश है और जिस तरह से हमने आपको ये मैटर दिखाया है, इसमें ऐसा नहीं लगता कि पूछताछ के नाम पर पुलिस को कुछ नहीं मिला हो और पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया। अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती, डिटेन करती और इनके मोबाइलों को जब्त करके और CDR इनकी निकालती, कॉल डिटेल निकालती, तो वाकई बहुत बड़ा मामला सामने आ जाता। 5.5 साल हो गए हैं। मामला ये है कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया अब इस पूरे नरेश बंजारा प्रकरण की पूरी फाइल को आपके सामने लेके आएगी और सारी कड़ियों को आपको ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया जोड़ेगा और तमाम पुलिस को दिखाएगा, जोधपुर की पुलिस को दिखाएगा, राजस्थान की पुलिस को दिखाएगा, जयपुर पुलिस को दिखाएगा और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को भी दिखाएगा। लेकिन मामला फिर भी गहरा है कि ये पन्ने हैं, कहीं ना कहीं होकर उचित जांच पुलिस अगर करे तो इस आधार पर भी नरेश बंजारा का पता लग सकता है और वो दिन दूर ना हो जब नरेश बंजारा हमारे सामने होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।